भारतीय टीम मेलबोर्न टेस्ट तो हार गई। अब चर्चा का विषय ये बनेगा कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिससे भारत ये वाला मुकाबला हार गई। क्या भारत की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही, या फिर कप्तान साहब ही फ्लॉप रहे, या ऑस्ट्रेलियन ने सचमुच में ज्यादा अच्छा खेला जिसकी वजह से ये भारत मुकाबला हार गई। चलिए सब कुछ बारीकी से जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी खास वजह रही जिससे भारत ये मुकाबला हार गई। तो भैया देखो, डिस्कशन का तो मुद्दा है कि वाकई में भारतीय बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। आप लोगों ने भी देखा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से विलेन रहे भारत की बल्लेबाजी में जिसकी वजह से भारत यह मुकाबला हार गई। नंबर 1, रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा पहले वाले टेस्ट में तो नहीं जुड़े थे और लोग कह रहे हैं कि भैया जसप्रीत बुमराह ही कप्तान होते तो ज़्यादा ठीक रहता, और वो जब से ऑस्ट्रेलिया में जुड़े हैं तब से उनका बैड लक चल रहा है, बहुत ही बेकार फॉर्म चल रहा है। और ये फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, ये अपने घर से लेकर के गए हैं। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। अब ये ऑस्ट्रेलिया में आए तो वही कंटिन्यू किए हुए हैं। अब आप इनको इस वाले टेस्ट में देखो, पहली इनिंग में इन्होंने बनाए 3 रन। कितने रन बनाए? 3 रन। किस कोने के हैं भाई? एक टीम है जो 450 रन बना रही है और आपका कप्तान भैया 3 रन बना रहा है। ये तो समझ में नहीं आता। टॉप क्लास के बल्लेबाजों, दिग्गज बल्लेबाजों, महानतम खिलाड़ियों की श्रेणी में आप आ रहे हो और आपसे ये प्रदर्शन की उम्मीद तो कम से कम नहीं थी रोहित जी। तो पहली इनिंग में इनके 3 रन और दूसरी इनिंग में जब जरूरत थी भारत को, इनकी ज्यादा जरूरत थी कि ये आए और शुरुआत में अटैक करें, इन्हीं के ऊपर अलग से अटैक हो रहा था। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज इनके ऊपर ही अटैक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आउट होने के लिए ही खेल रहे हैं। 40 गेंद इन्होंने खेली आज। परेशान थे, इतना परेशान थे कि यार क्यों नहीं आ रही है बैट पे बॉल। कोशिश कर रहे थे चौका लगाने की, पर नहीं लग रहा था। आखिरकार विकेट इन्होंने फेंक दिया। तो रोहित शर्मा, शुरुआत तो इन्हीं से करनी ही पड़ेगी ना भाई। खराब बल्लेबाजी के लीडर तो यही रहे और दूसरी पारी में इन्होंने महज 9 रन बनाए। तो ऐसे कैसे चलेगा कप्तान सीना तान? नहीं चलेगा भाई मेरे भाई, ऐसे काम तो कतई नहीं चलने वाला। उसके बाद नंबर आता है इस मुकाबले में केएल राहुल का। अब अच्छा भला केएल राहुल इस टेस्ट सीरीज में अच्छा भला खेल रहे थे। अब इन पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, तीसरे नंबर पर इनको रखा गया सुमन गिल को निकाल के। नतीजा आपके सामने है कि ये भी बेचारे दूसरी वाली इनिंग में खाता नहीं खोल सके। जी हाँ, खाता नहीं खोल सके। एक टीम का 11वें नंबर का खिलाड़ी आकर के 41-42 रन कूट रहा है, मार रहा है, और आपका ये प्रीमियम बल्लेबाज खाता नहीं खोल पा रहा है। ये सोचने का विषय तो है यार। अब क्या सोचोगे? 4 टेस्ट तो हो ही गए, जिनमें से 2 आप हार गए हो, एक हारते हारते बचे। अब सिडनी वाले टेस्ट में क्या कुछ होगा ऊपर वाला ही जाने। तो राहुल का कुछ ये हाल रहा, पहली इनिंग में 24 रन और दूसरी इनिंग में खाता नहीं खोल सके जब भारत को इनकी ज्यादा जरूरत थी। अब आते हैं बड़े खिलाड़ी, बड़ा नाम है भाई, आप जान ही गए होंगे। विराट कोहली की भी चर्चा कर रहा हूं। पहले टेस्ट में शतक आया, सबको लगा वाह भाई वाह, विराट कोहली फॉर्म में आया। देखो देखो कौन आया? विराट कोहली आया। अब कुछ इस तरह से आए कि बल्ला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस वाले मुकाबले की मैं बात करूं, पहली इनिंग में थोड़ा इन्होंने संघर्ष किया था, कुछ हद तक लड़ाई लड़ी थी, 30+ रन किए, लेकिन दूसरी इनिंग में क्या हुआ? 5 रन बना के आउट हुए। भैया ज्यादा जरूरत थी, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के चलने की ज्यादा जरूरत थी, तब ये लोग नहीं चल पाए। एक खिलाड़ी 9 रन बना के आउट हुआ, तीसरे नंबर का बल्लेबाज 0 पे आउट हुआ और विराट कोहली 5 रन बना के आउट हुए। अब मैं तो सीधा बोलता हूं, इनको दूसरी इनिंग के प्लेइंग 11 में गिनो ही मत, कहो ही मत ये लोग खेले थे। यही कहो कि लोग चोटिल होकर के, रिटायर हेड होकर के आराम से बैठे थे। अब उसके बाद नंबर आती है विराट कोहली से भी बढ़ कोई खिलाड़ी, हाँ, ऋषभ पंत की। अब ऋषभ पंत के लिए हम क्या ही बोले। प्रभु, आप जैसा खेलते हो वैसे भी नहीं खेल पा रहे हो, कहे और तरीके से कोशिश करने लगते हो। पहली इनिंग में अच्छा खासा चल रहे थे आप, 28 रन बना लिए थे, क्या जरूरत थी इस तरह शॉट लगाने की? गेम अवेयरनेस नहीं है। मुकाबला भारत वहीं से पलट गया, भारत के हाथों से निकल गया मुकाबला वहीं से।
अब दूसरे वाली इनिंग में भी ठीक ठाक चल रहे थे, बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी, और देखा कि वहां पे ट्रेविस हेड भाई साहब आए हैं, थोड़ा मौका देंगे छक्का मारने का, कोशिश की, पार नहीं हो पाई गेंद, आउट हो गए। भारत वहीं से मुकाबला हार गई। ड्रॉ भी हो सकता था अगर वो टिके होते तो, लेकिन उनके जाने के बाद पतझड़ लग गया और फिर भारतीय टीम 155 रन पे ऑल आउट हो गई। तो ये एक और विलन है भैया, ऋषभ पंत। पहली इनिंग में बनाए 28 रन और दूसरी इनिंग में बनाए 30 रन। हालांकि शुरुआत मिली जरूर, लेकिन जब जब ये भारतीय टीम को छोड़ के गए तब तब इनको ज्यादा जरूरत भारतीय टीम की थी, बट ये साथ नहीं दे पाए। ये प्रमुख लीडर हैं भारत की खराब बल्लेबाजी के। उसके बाद आते थोड़ा लोअर ऑर्डर में। कोई शिकायत नहीं भाई आप लोगों से, ठीक है, आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया। नीतीश रेड्डी ने शतक लगाया और इस बंदे ने पूरे सीरीज में दिखाया कि इसके अंदर क्या क्षमता है। वाशिंगटन सुंदर को जब जब मौका मिला इसने साबित किया है। अब ये नहीं कि आप रोहित शर्मा, केएल राहुल के बराबर इनसे उम्मीद कर लो, भाई इनके पास जितनी क्षमता है इन्होंने अपना काम किया। तो ये कुछ है विलेन। भारत की बल्लेबाजी खराब रही भाई, भारत की बैटिंग खराब होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीत गई। अब उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कप्तानी की। कप्तानी भी तो खराब रही यार, इतने कैच छोड़े गए, गलत रोटेशन वहां पे हुई, कब गेंदबाज किसको लगाना चाहिए था नहीं लगाया गया, फील्डिंग की सजावट में भी बहुत सारी खामियां नजर आई, कैचेस छूटे। और पहली चीज तो ये यार, जब कप्तान ही यार बिल्कुल कॉन्फिडेंट में नहीं दिखाई दे रहा है तो और क्या करे, ये खुद ही नहीं चल रहे हैं, अब हुआ ही हमारा फेल हो रहा है तो और हम टीम से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन भी फ्लॉप रहे। और फिर वाकई में ऑस्ट्रेलियन ने भैया, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो, हर एक विभाग में भारत को पीछे छोड़ा है। भारतीय टीम ठहर नहीं पाई है ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में। तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही, कप्तानी अच्छी नहीं रही, गेंदबाजी में बुमराह अकेले क्या करें, थोड़ा बहुत साथ मिल रहा है आपस गेंदबाजों का। जबकि ऑस्ट्रेलियन को देखो, इनकी बैटिंग भी अच्छी हुई, इनकी गेंदबाजी भी अच्छी हुई। ट्रेविस हेड नहीं चला तो कोई और चला, स्टीवन स्मिथ नए फॉर्म में आए थे वो भी आ गए, उस्मान ख्वाजा पहली इनिंग में कूट दिए, लेबुसैन फॉर्म में नहीं थे और वो भी लगातार दूसरे तीसरे मुकाबले से फॉर्म में आते चले रहे। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मौका दिया, अपने हाथ से भारत ने मैच को छोड़ा, इसीलिए तो भारत मुकाबला हार गई। चलिए अब आप ही बताइए, आपके पास वो कौन कौन से रीजन है जिससे भारत मुकाबला हारी, आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।